स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल में। मेरे साथ में मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर हैं। राणा सर, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला है। गुजरात और माना ही जा रहा है गुजरात और एमसीडी के चुनाव की डेट साथ में कभी भी आ सकती है। अब एक तरफ गुजरात है, एक तरफ दिल्ली का एमसीडी है। एमसीडी पर बीजेपी काबिज है, गुजरात में भी बीजेपी है। फाइटिंग फोर्स आम आदमी पार्टी सामने दिख रहा है। रिजल्ट्स क्या होगा हम नहीं कह सकते, फाइटिंग फोर्स है। लेकिन अब जो राजनीति है सर, आप देखिए पिछले 24 घंटे में कहां से शुरू होती है। पहली शुरुआत आम आदमी पार्टी कहती है कि करेंसी पर लक्ष्मी गणेश दे दीजिए तस्वीर में। दूसरी लड़ाई का इशू बनता है कूड़ा। इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, क्यों नहीं हटा अभी तक। तीसरा इशू, और पूर्वांचली वोटर भी दिल्ली में और गुजरात में बहुत है, तीसरा इशू होता है कि साहब यमुना साफ क्यों नहीं हुई आज तक। बीजेपी के जितने सांसद थे वो यमुना में स्टीमर पर बैठ के दिखते हैं कि साहब देखिए गंदगी कितनी है। आम आदमी पार्टी का पूरा डेलीगेशन कूड़े वाले पहाड़ के पास पहुंच जाता है। तो क्या राजनीति एमसीडी से लेकर गुजरात तक इन्हीं दो इश्यूज पर है, और साथ में ये हिंदू कार्ड है लक्ष्मी गणेश वाला। रजत, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। जब आप मसलों को टुकड़ों में देखते हैं तो आपको सही मकसद समझ में नहीं आता है। जब अलग अलग मुद्दों को साथ जोड़ करके देखते हैं तो आपको एक बड़ी और पूरी तस्वीर दिखाई पड़ती है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नोट पर लाई जाए, यह जो उनकी तस्वीर है, यह मांग जो है, इन दोनों मसलों का जो कनेक्शन है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक जुड़ता है। दोनों जगहों पर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कांग्रेस ने ना गुजरात में भी तैयारी की है, ना दिल्ली में पूरी ताकत से भी दिख रही है। यही दो पार्टियां अपनी तैयारी के साथ, ताकत के साथ दोनों जगहों पर दिख रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल के लिए चैलेंज ये है कि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, 8 साल से सरकार चलाते हैं, और दिल्ली के भीतर एमसीडी में बीजेपी 15 साल से है। तो उनकी सत्ता की पकड़ जो दिल्ली के ऊपर है उसको एक चैलेंज है कि अगर आप यहाँ की सरकार चलाते हैं तो एमसीडी में आप क्यों नहीं आते हैं। नहीं तो, लेकिन राणा सर, इस पर शीला दीक्षित जी भी मुख्यमंत्री थी, तो ये मिजाज था। आप देखिए एमसीडी जो था वो नहीं था। अब आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र चले जाइए, पवार साहब और कांग्रेस चला रहे थे, लेकिन शिवसेना का कब्जा था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे। बिल्कुल है। तो ये माइंडसेट की बात थी। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय तौर पर मसले अलग हो जाते हैं, और स्थानीय तौर पर जो नेता कार्यकर्ता आपके हैं वो एक तरह का अलग समीकरण है जो आप समझते हैं। विधानसभा का, लोकसभा का समीकरण अलग होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को एमसीडी पर चढ़ाई करनी है, एमसीडी के मुद्दा उठाना है, तो उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया। और ये लैंडफिल्स जो हैं, चाहे वो यहाँ अपने यहाँ ओखला का हो, फिर गाजीपुर का हो, भलसवा का हो, तो ये बड़े बड़े कूड़े के जो ढेर हैं ये दरअसल कुछ नहीं है। आपने दिल्ली को यही कूड़ा कूड़ा करके रखा है। और वो चूंकि हर बार एक कहानी जोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी के नेता से पूछा कि भाई तुम लोगों ने एमसीडी के जरिए क्या दिया, तो उसने कहा कूड़े के ढेर दिए हमने और दिल्ली कूड़ा कूड़ा किया। लाजमी है किसी नेता ने कहा नहीं होगा, लेकिन अपनी बात रखने के लिए उनका अपना एक तरीका होता है। बीजेपी के पास मुद्दा क्या था, क्योंकि उन्होंने कल ही कह दिया था कि मैं चलूंगा गाजीपुर, मेरे साथ भी आप आइए, तो दिल्ली के लोगों के लिए हलचल थी, और मीडिया में खास करके। लेकिन तो राणा साहब, दोनों ही पार्टी है ना, दोनों पार्टी। हाँ, इशू एक ही। अमूमन राजनीति में हम देखते थे कि अलग अलग इश्यूज पे धरना होता था, एक ही इशू है। और सर देखिए, सत्ता में दोनों लोग हैं, दिल्ली में भी केंद्र में भी, और सत्ताधारी सड़क पर खड़े, तो साहब विपक्ष कहां? नहीं, अब इसको मैं अलग से देखना चाहता हूं, जहां मैं हूं पहले उसको समझा दूं। दरअसल पूर्वांचल यानी बिहार, और उस पूर्वांचल के लोगों की तादाद जितनी बिहार में है, गुजरात के भी कई शहरों में, खासकर वडोदरा और सूरत वगैरह में है। और यहाँ के लिए छठ जो है आपकी सबसे कमज़ोर कड़ी है, जो कि आस्था का महापर्व कहा जाता है। और बीजेपी ने देखा कि जब ये कूड़े का मसला उठा रहे हैं तो भैया हम यमुना जी को दिखा दें। पिछले साल यमुना जी में जो झाग थी वो झाग फिर से उफन करके आ गई है और यमुना जी गंदा हो गई हैं। तो यमुना जी गंदा किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने, चूँकि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। अब चूंकि गंदगी कहीं और से भी आ रही होगी, दिल्ली में भी हो रही होगी, लेकिन राजनीति में मैं बता रहा हूँ कि कूड़े का ढेर आज से तो है नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसलिए उतरे हैं क्योंकि एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और उनको मुद्दा गरमाना है। तो अचानक उनको कूड़े के ढेर दिल्ली में दिखाई पड़े, कूड़ा कूड़ा दिखाई पड़ा। ये यमुना गंदा आज तो हुई नहीं, पिछले कई दिनों से हम लोग भी देख रहे हैं, 15-20 दिनों से जो है यमुना का पानी लगातार गंदा होता जा रहा है, झाग पैदा होता चला जा रहा है।
बीजेपी उतर गई। क्यों? क्योंकि उनको अरविंद का काट पैदा करना था। अरविंद खुला मैदान कैसे दे दें तो हम आपके मुकाबले में खड़ा हो जाते हैं। दरअसल ये जो राजनीति की लड़ाइयाँ होती हैं, आपको इनको राजनीति के चोचले भी कह सकते हैं, इसमें आम आदमी का बहुत भला नहीं होता है, लेकिन इन्हीं लड़ाइयों के बूते और इन्हीं लड़ाइयों के जरिए आम आदमी के भला करने की नीतियाँ चलने लगती हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। फुल फ्लेजेड पावर केजरीवाल साहब के पास नहीं है कि वो काम करें, मान गए साहब, बिना सेंटर के काम नहीं कर सकते। तो लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी और अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो बात हो जाती थी, मिलके काम हो जाता था। हाँ। फिर यूपीए की सरकार। आज अगर केजरीवाल साहब कहेंगे नहीं साहब मैं बात नहीं करूंगा, या केंद्र कहेगा कि हम अरविंद केजरीवाल से बात नहीं करेंगे, तो धरने होते रहेंगे, प्रदर्शन होता रहेगा, डिबेट्स होती रहेंगी, मुद्दे होते रहेंगे, हेडलाइन बनती रहेगी, लेकिन वो कूड़े का ढेर साफ नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। और जमुना जी भी साफ नहीं होता। आप देखिएगा छठ निकल जाएगा। पिछली बार भी आप याद कर ली सर, कोविड के पहले यही स्थिति थी। मैं तो रजत, हम लोग हैं ना 1998 से लेकर के 2013 तक 15 साल शीला जी रही, और दिल्ली में जो विकास हुआ वो शीला जी के तहत हुआ। और हम लोगों ने देखा है कैसे 97-98 में आंखें जलती थी दिल्ली में, आप कहीं भी खड़ा हो जाए तो पोल्यूशन की वजह से, धुआं की वजह से, और दिल्ली धीरे 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 बेहतर होती चली गई। वाजपेयी जी सब प्रधानमंत्री 98 to 2004 6 साल वो भी रहे। तो बाद में तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आ गए, लेकिन उस दौरान भी वाजपेयी जी ने 98 to 2004 यही उनकी तरक्की और उनके विकास का सबसे बड़ा कालखंड होता है। और वाजपेयी जी के साथ उनका सहयोग और जो संघीय ढांचे में जैसे काम करना चाहिए, दोनों काम करते रहे और दिल्ली आगे बढ़ती रही। अब दिक्कत ये है कि बीजेपी भी अपने विस्तार को लगातार बढ़ाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की जगह पर अपने आप को विपक्ष के तौर पर। अब आप सर एक चीज और समझ लीजिए, देखिए मारक क्षमता देखिए क्या, दिल्ली राजधानी है। अब ये जो कूड़ा यहां पर है सर, और गंदी जमुना जी है, इसकी मारक क्षमता अहमदाबाद तक है। आप देखिए दोनों ही पार्टियां वहां पे भी लगी हुई, गुजरात। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ये कूड़ा और ये गंदी जमुना जी वहां का भी इशू है, वहां का दर्शक भी देख रहा है। और जब प्रचार होगा तो आदमी बताएगा साहब दिल्ली में कूड़ा है, ये साफ नहीं कर पाए, दिल्ली में जमुना साफ नहीं कर पाए। नहीं, इसमें अब क्या होगा कि जब कभी अरविंद केजरीवाल गुजरात में कूड़ा करेंगे तो बीजेपी कहेगी जमुना जी झाग झाग। दरअसल ये राजनीति में इस तरह के खेल बहुत चलते हैं। ये जो दिल्ली है, दिल्ली में जो सॉलिड वेस्ट होता है वो लगभग 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा रोज़ का होता है, रोज़ का 10,000 मीट्रिक टन। और वो जैसे अभी ओखला हम लोग पीछे है, लगभग 3,500 मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा रोज जमा होता है। वैसे ये 2,500 मीट्रिक टन गाजीपुर में होता है, 1,500 मीट्रिक टन भलसवा में होता है। ये बहुत बड़ा वो है, कूड़ा है। इससे बिजली का प्रोडक्शन हो सकता है। 1200 मीट्रिक टन से आप 10 मेगावाट का पावर प्लांट चलाना चाहते हैं तो रोज जो है ना 1200 मीट्रिक टन आप कूड़े से पैदा कर सकते हैं। तो हम लोग को विकल्प निकालना चाहिए सरकारों को। ये टकराहटें तो ठीक है, लेकिन सर मरता कौन है? आम आदमी मरता है। जो लोग वहां आसपास रहते हैं सर कूड़े के, जमुना जी में जो लाखों लाख लोग छठ करेंगे उनको भी नुकसान है, और जो लोग इस कूड़े के शहर में रह रहे हैं बड़े बड़े टीलों के बीच में, उनकी सेहत पर भी खतरा है। तो लाजमी है कि आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा, चाहे कूड़े का भी, वेस्ट का भी कोई ना कोई रास्ता होता है, और नदियों का भी कोई ना कोई रास्ता होता है। लेकिन सिर्फ राजनीति से काम नहीं चलता रहता, काम करना पड़ेगा। लोग कहते थे राजनीति में दाग अच्छे होते हैं, लेकिन अब शायद एमसीडी और गुजरात के चुनाव में लोग कहेंगे कि इस बार कूड़े का ढेर और जमुना की गंदगी भी राजनीति का हिस्सा होगी। बहुत शुक्रिया राणा सर हमसे जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल।